Welcome students to our YouTube channel Easy English Learning Darshan India. In this video lecture, we are going to learn about chapter Our Food. We are taking this chapter from class 3rd EPS. Students, let's get started. Food is one of the basic necessities of our life. Students, food जो होता है, खाना जो होता है, हमारी एक बेसिक ज़रूरत होती है हमारी ज़िंदगी की, जीवन की. वी नीड फूड टू स्टे अलाइव, टू ग्रो एंड टू डू आवर वर्क. हमको खाने की ज़रूरत होती है ताकि हम जिंदा रह सकें, टू ग्रो, हम अपनी बॉडी की ग्रोथ कर सकें, एंड टू डू आवर वर्क, और हम अपना काम कर सकें. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फूड. स्टूडेंट्स, जो खाने के सोर्सेज होते हैं, फूड के खाने के जो स्रोत होते हैं, वो देखते हैं. हैव यू एवर थॉट अबाउट द टेस्टी एंड हेल्दी फूड दैट यू ईट रेगुलरली? क्या स्टूडेंट्स कभी आपने सोचा है जो आप टेस्टी और हेल्दी फूड रोजाना खाते हैं, उसके बारे में कभी आपने सोचा है? वेयर डज इट कम फ्रॉम? क्या वो, और वो कहाँ से आता है? वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ऑल आवर फूड रिक्वायरमेंट्स. हम पूरी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी सारी फूड रिक्वायरमेंट्स को लेकर. नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम प्लांट्स. स्टूडेंट्स, फूड हमें प्लांट से कैसे मिलता है? वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट. हमको अलग अलग टाइप्स का जो फूड होता है, वेरियस अलग अलग पार्ट्स, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से मिलता है. स्टूडेंट्स, अलग अलग हिस्सों से मिलता है हमें. जो फ्रूट्स हम फूड खाते हैं अलग, वो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट से मिलता है. नेक्स्ट इज फ्रूट. फ्रूट में स्टूडेंट्स जो फल होते हैं, बनाना, एप्पल, पपाया, ग्रेप्स, ऑरेंज, गुआवा एटसेट्रा, ये सारे फ्रूट्स होते हैं. बनाना माने केला, एप्पल माने सेब, पपाया माने पपीता, ग्रेप्स माने अंगूर, ऑरेंज माने संतरा, एंड गुआवा माने अमरूद. आर सम ऑफ द फ्रूट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. ये सारे फ्रूट्स हैं जो स्टूडेंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं. फ्रूट्स आर जूसी एंड न्यूट्रिशियस. फ्रूट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स जूसी होते हैं, जिसके अंदर से जूस निकलता है, और न्यूट्रिशियस स्टूडेंट्स जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दे कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स विच हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज. स्टूडेंट्स, फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडीज़ को डिसीज, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं. इसलिए स्टूडेंट, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमको फ्रूट्स खाने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं. मोस्टली फ्रूट्स आर ईटन रॉ. ज़्यादातर फ्रूट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिसको हम कच्चा खाते हैं. नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में पटेटो, ऑनियन, कैबेज, रेडिश, कैरेट, स्पेनिच, लेडीज फिंगर एटसेट्रा आर वेजिटेबल्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. स्टूडेंट्स, पटेटो आलू, ऑनियन प्याज, कैबेज बंद गोभी, रेडिश मूली, कैरेट गाजर, स्पेनिच पालक, लेडीज फिंगर भिंडी. स्टूडेंट्स, ये ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो हमको प्लांट से मिलती हैं. वेजिटेबल्स आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एज दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेस. स्टूडेंट्स, वेजिटेबल्स हमारी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, अच्छी हैं, क्योंकि ये हमें डिसीज़, बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प करती हैं. डिसीज़ माने होता है स्टूडेंट्स बीमारियाँ. दे गेव अस मैनी विटामिन एंड मिनरल्स. ये भी स्टूडेंट्स हमें फ्रूट्स की तरह विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, देते हैं. वाइल सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट एंड रेडिश कैन बी ईटन रो. कुछ सब्जियां स्टूडेंट्स हम कच्ची खा सकते हैं, जैसे कैरेट माने गाजर होती है, रेडिश माने मूली होती है, इनको हम कच्चा खा सकते हैं. अदर्स आर कुक टू बिफोर ईटिंग. बाकी की जो सब्जियां होती हैं स्टूडेंट्स, उसको हमें कुकिंग करना पड़ता है. कुक करना मतलब हमें पकाना पड़ता है उसको खाने से पहले. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सीरियल. सीरियल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, अनाज जो होता है, सीरियल्स माने अनाज होता है. मेज, व्हीट, एंड राइस आर सीरियल्स विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. दे गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड टू आवर डेली एक्टिविटीज. स्टूडेंट्स, सीरियल्स में अनाज में जो मेज माने मक्का, व्हीट माने गेहूँ, राइस माने चावल, ये सारे सीरियल्स अनाज की कैटेगरी में आते हैं. ये स्टूडेंट्स, हम इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और उसकी वजह से ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए, खेलने के लिए, और हमें डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करने के लिए. नेक्स्ट इज पल्सेस. ग्रीन ग्राम, किडनी बीन्स एंड डिफरेंट लेंटिल्स और दाल लाइक मूंग, उड़द, चना एंड मसूर आर टाइप्स ऑफ पल्सेस. स्टूडेंट्स, जो ग्रीन ग्राम होती है, किडनी बीन्स होती है, ये और अलग अलग तरह की लेंटिल्स, मसूर की दाल होती है, जैसे मूंग की दाल, उड़द की दाल, चना की दाल और मसूर की दाल, अलग अलग तरह की दाल होती हैं. स्टूडेंट्स, ये हमको इनके अंदर दे कंटेन प्रोटीन विच हेल्प टू रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट्स. इसके अंदर स्टूडेंट्स प्रोटीन होता है जो कि हमारी डैमेज बॉडी पार्ट्स होते हैं. अगर हमारी चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें, अगर दाल खाएंगे तो हम जल्दी से उनको रिकवर कर पाएंगे बीमारियों को. स्पाइसेस. वी गेट स्पाइसेस लाइक कार्डामम, ब्लैक पेपर एंड सिनेमन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. स्टूडेंट्स, स्पाइसेस मसाले जो होते हैं, कार्डामम माने इलायची, ब्लैक पेपर माने काली मिर्च, सिनेमन माने दालचीनी, ये सब डिफरेंट टाप जो अलग अलग हिस्से होते हैं, पार्ट्स प्लांट्स के होते हैं, उनसे हमको मिलता है. दे ऐड कलर, फ्लेवर एंड एरोमा टू द फूड. स्टूडेंट्स, ये हमारे खाने में कलर को ऐड कर देते हैं, फ्लेवर टेस्ट को ऐड कर देते हैं, एरोमा खुशबू को ऐड कर देते हैं, मसाले स्टूडेंट्स जो होते हैं. टी एंड कॉफ़ी. टी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ द टी प्लांट. स्टूडेंट्स, जो टी होती है वो ड्राइड सूखी पत्तियों से हमें प्राप्त होती है, टी प्लांट के. द बीन्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट गिव्स अस कॉफ़ी. और जो बीन्स होते हैं स्टूडेंट्स कॉफ़ी प्लांट के, वो हमें कॉफ़ी भी देते हैं. नेक्स्ट इज शुगर. वी गेट शुगर फ्रॉम स्टेम ऑफ द शुगर केन प्लांट. स्टूडेंट्स, हमें चीनी जो होती है वो शुगर केन प्लांट, गन्ने के प्लांट से मिलती है. वी क्रश द स्टेम ऑफ शुगर केन प्लांट. द जूस दैट वी गेट इज़ यूज टू मेक शुगर. स्टूडेंट्स, हम उनको पीस देते हैं
शुगर केन गन्ने के प्लांट को, और उसमें से जो क्रश करने के बाद में जो जूस निकलता है उसको हम शुगर चीनी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज नट्स। नट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, नट्स में आता है केसियो हो गया, केसियो मीन्स काजू, एलमंड मीन्स बादाम, वॉलनट मीन्स अखरोट, और नट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। नट्स गिव्स एनर्जी एंड वार्म टू आवर बॉडी, ये हमें एनर्जी और हमारी बॉडी को गर्मी प्रोवाइड करते हैं। ऑयल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। स्टूडेंट्स जो तेल होता है वो हमें बीजों से मिलता है, जैसे ग्राउंडनट मूंगफली का तेल होता है, मस्टर्ड सरसों का तेल होता है, और सनफ्लावर जूसेस जो हमें सनफ्लावर प्लांट जिसे हमें सरसों का तेल मिलता है। ऑयल इज़ द चीफ मीडियम ऑफ कुकिंग द फूड, ऑयल जो होता है चीफ मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका होता है खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल से कौन कौन सा फूड मिलता है, लाइक प्लांट्स वी गेट मैनी फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स एज वेल। स्टूडेंट्स प्लांट्स के अलावा हमको एनिमल से भी बहुत सारे फूड आइटम्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज मिल्क, वी गेट मिल्क फ्रॉम काव, बफेलो, गॉट एंड कैमल। स्टूडेंट्स हमें मिल्क इन सब चीज़ों से मिलता है, जैसे काव गाय होती है, बफेलो हमें दूध देती है, गॉट भी हमें दूध देती है, और कैमल से भी स्टूडेंट्स हमें दूध मिलता है। इनसे हम दूध मिलता है, तो दूध से हम चीज़ बना पनीर बना सकते हैं, कर्ड दही बना सकते हैं, बटर मक्खन बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं, मलाई, और खोया भी हम बना सकते हैं मिल्क से। नेक्स्ट इज एग, वी गेट एग्स फ्रॉम hen एंड डक। एग्स कंटेन प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स एग्स के अंदर हम एग हमें प्राप्त होता है मुर्गी से, डक बतख से। एग के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए स्पेशली रिक्वायर्ड होता है, मतलब ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज मीट, मैनी पीपल ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स लाइक गॉट एंड हैन। बहुत सारे जो इंसान होते हैं स्टूडेंट्स, वो फ्लैश माने मांस खाते हैं, जैसे बकरी है और मुर्गी का। वी गेट मटन फ्रॉम गॉट, मटन का जो बकरी का मांस होता है उसको मटन बोलते हैं। हैंस मैट इज कॉल्ड चिकन, और बकरी जो मुर्गी का मांस होता है उसको चिकन बोलते हैं। फिश, प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ मीट, हम मछली से, प्रॉन्स से और लॉबस्टर से भी मीट मिलती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हनी, हनी बी स्टोर हनी इन देयर हाइव्स। हनी जो होता है स्टूडेंट्स, शहद जो होता है वो हनी भी स्टोर करती है अपने हाइव्स में। हनी इज स्वीट इन इट्स नेचुरल फॉर्म एंड हैंस वी यूज इट एज ए स्वीटनर। हनी जो होता है बहुत मीठा होता है अपनी नेचुरल फॉर्म में, इसलिए हम इसको स्वाद मीठा करने के लिए चीज़ों को यूज़ करते हैं। हनी कैन बी स्टोर्ड फॉर मैनी ईयर्स एज इट डज नॉट गेट इजीली स्पॉइल्ड। हनी को स्टूडेंट शहद को हम बहुत सालों तक स्टोर कर सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होता है। डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं, स्टूडेंट सीखते हैं इसको। फूड हैव वेरिड फूड हैबिट्स, पीपल हैव वेरिड फूड हैबिट्स, जो इंसान होते हैं उनके अंदर अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं। सम पीपल डू नॉट ईट मीट, एग और फिश, कुछ लोग जो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं वो ना तो मीट को खाते हैं, ना अंडे को खाते हैं, और ना ही मछली को खाते हैं। दे ओनली ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट, वो सिर्फ सब्जी खाते हैं, फ्रूट फल खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट और दूध से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, वो जो सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं उसको आप वेजिटेरियन बोलते हैं। पीपल हु ईट मीट, एग्स एंड फिश एज वेल एज वेजिटेबल्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। स्टूडेंट जो मीट को खाते हैं, अंडे को खाते हैं, मछली को खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं उसको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद में सम पीपल डू नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट सच एज मिल्क, बटर और इवन हनी, सच पीपल आर कॉल्ड वेगन्स। स्टूडेंट जो इंसान मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाता है, जैसे मक्खन है या हनी को भी नहीं खाता है, शहद को भी नहीं खाता है, तो स्टूडेंट्स उसको आप वेगन्स बोलते हैं। पीपल हु डू नॉट ईट मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट बट ईट एग्स आर कॉल्ड ओवो वेजिटेरियन। जो इंसान स्टूडेंट्स मीट को खाता है, डेयरी प्रोडक्ट को, लेकिन मीट को नहीं खाता है जो इंसान, और डेयरी प्रोडक्ट को भी नहीं खाता है, मतलब दूध से बने हुए चीज़ों को नहीं खाता है, बट लेकिन एग खाता है, तो उसको स्टूडेंट्स ओवो वेजिटेरियंस बोलते हैं। द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज easy availability, religious and personal belief and on the place where they live। स्टूडेंट जो फूड हैबिट होती है लोगों की डिपेंड करती है वो कहाँ पर रहते हैं और किस धर्म पर वो विश्वास करते हैं। द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑल्सो डिफर विद देयर एज एंड देयर काइंड ऑफ वर्क दे डू। और फूड हैबिट्स होती है स्टूडेंट्स उनके काम करने के तरीके पर भी डिपेंड करती है और जिस तरीके वो काम करते हैं, अगर ज़्यादा कोई काम करता है तो उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज कुकिंग फूड, खाना बनाने की है, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या होता है। फूड दैट वी ईट इज एदर कुक्ड और ईटन रॉ। जो हम खाना खाते हैं स्टूडेंट्स या तो हम कच्चा खाते हैं या तो उसको पका कर खाते हैं। सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज आफ्टर बीइंग कुक्ड। कुछ खाने को स्टूडेंट्स हम कच्चा खाते हैं, कुछ खाने को हम पका कर खाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। कुकिंग जो होती है स्टूडेंट्स, खाना पकाना जो होता है वो खाने को सॉफ्ट बना देती है, टेस्टी बना देती है और ईजी से टू डाइजेस्ट, ऐसा खाना जो हमें जल्दी से पच जाता है। इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। जो खाने के अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं अगर कुकिंग करने के बाद में स्टूडेंट्स वो भी खत्म हो जाते हैं, उसको भी खत्म कर दिया जाता है। मेथड्स ऑफ कुकिंग, मेथड ऑफ कुकिंग में देखते हैं स्टूडेंट्स फूड कैन बी कुक्ड इन नंबर ऑफ वेज इंक्लूडिंग फ्राइंग, बॉइलिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग एंड स्टीमिंग। फूड को स्टूडेंट्स अलग अलग तरीकों से हम
पका सकते हैं। जैसे फ्राइंग तरीका होता है, बॉइलिंग तरीका होता है, बेकिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग के तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्राइंग। फ्राइंग मीन्स टू कुक इन हॉट ऑयल। फ्राइंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स फूड को हम कुक करेंगे हॉट ऑयल, गर्म तेल में। व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज यूज टू कुक फूड इन ए सेलो पैन, वी कॉल इट ए सेलो फ्राइंग। जब स्टूडेंट्स थोड़ा सा अमाउंट आप तेल लेते हैं और उसको तवे पर आप उसको फ्राई करने खाने वाने के लिए यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट्स आप उसको सेलो फ्राइंग बोलेंगे। थोड़ा सा तेल लिया हमने और उसको सब्जी के लिए या किसी चीज़ को फ्राई करने के लिए यूज़ करा, तो स्टूडेंट्स उसको सेलो फ्राइंग बोलते हैं। ऑमलेट्स एंड पराठाज आर द मेड बाई सेलो फ्राइंग। जैसे आप ऑमलेट बनाते हैं या पराठा बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स उसके लिए थोड़ा सा तेल लिया जाता है, तो उसको आप सेलो फ्राइंग का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट इज पकौड़ाज। पूरीज एंड फ्रेंच फ्राइज आर मेड बाई डीप फ्राइंग। जैसे पकौड़े होते हैं वो पूरे तेल में डुबो कर बनाते हैं, पूरी भी पूरी तेल के अंदर डुबो कर बनाती है, और फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं वो तेल के अंदर डुबो के बनाए जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स वो एग्जाम्पल है डीप फ्राइंग के। इन दिस मेथड द ऑयल कंप्लीटली कवर्स द फूड वाइल कुकिंग। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पूरा जो हम खाना बना रहे हैं वो पूरा कवर हो जाता है ऑयल के अंदर, इसको इसलिए डीप गहरी फ्राइंग बोलते हैं। व्हेन फूड इज कुक्ड ऑन ए हाई फ्लेम इन ए वेरी लिटिल ऑयल, इट इज़ कॉल्ड स्टिर फ्राइंग। जब खाने को हम स्टूडेंट्स बहुत हाई फ्लेम में बनाते हैं और बहुत कम तेल में बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स उसको स्टिर फ्राइंग बोलते हैं। चाउमीन इज़ ए पॉपुलर स्टिर फ्राइड फूड। और जो चाउमीन खाते हैं वो स्टूडेंट्स बहुत कम तेल में बनाते हैं, लेकिन बहुत हाई आग में जलाते हैं उसको, जो गैस तेज जलाते हैं, तो स्टूडेंट्स वो स्टिर फ्राइड फूड का एग्जाम्पल है चाउमीन जो आप खाते हैं। नेक्स्ट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग स्टूडेंट्स होता है, बॉइलिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड इन हॉट बॉइलिंग वाटर। इट इज़ यूजुअली डन इन ए फ्लैट बॉटम्ड पैन। भगोना और पतीला। स्टूडेंट्स बॉइलिंग जो होता है, जैसे आप खाना पानी गर्म करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप गर्म करते हैं, उसको भगोना में करते हैं, पतीला में करते हैं, स्टूडेंट्स बॉइलिंग का एग्जांपल जैसे एग्स, राइस, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय बॉइलिंग। जैसे स्टूडेंट्स अंडे होते हैं, चावल को भी आप बॉयल करते हैं, दाल को भी बॉयल करके बनाया जाता है, कोई कोई दाल बॉयल करके बनाई जाती है, तो स्टूडेंट्स ये सब एग्जाम्पल है बॉइलिंग के। नेक्स्ट इज स्टीमिंग। फूड इज ऑल्सो कुक्ड विद द हेल्प ऑफ स्टीम फॉर्म्ड बाई बॉइलिंग वाटर। स्टीमिंग जो करते हैं स्टूडेंट्स, हम फूड कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि जो आप स्टीमिंग के थ्रू बनाते हैं, जैसे इट कैन बी डन इन ए पेन और ए प्रेशर कुकर और स्पेशल स्टीमर्स। जैसे इडली हो गया स्टूडेंट्स, स्टीमिंग के थ्रू आप जो खाना बनाते हैं वो देखते हैं। इडली हो गया, ढोकला हो गया, मोमोज हो गया, एटसेट्रा कुक्ड बाई स्टीमिंग। स्टूडेंट्स ये भाप से बनने वाले खाने होते हैं, वो स्टीमिंग बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स बेकिंग। इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड ऑन ए ड्राई हीट ऑफ द ओवन। बेकिंग में स्टूडेंट्स ड्राई हीट, ओवन की ड्राई हीट में आप जो खाना बनाते हैं उसको बेकिंग बोलते हैं, मतलब सेकना। जैसे केक है, बिस्कुट है, ब्रेड है, और स्वीट पोटैटोज आर फूड दैट बी आर कॉमनली बेक्ड। इन सब चीज़ों को स्टूडेंट्स आप कॉमनली बेक करके बनाते हैं, जैसे केक बनाना, बिस्कुट बनाना, ब्रेड बनाना और स्वीट पोटैटोज बनाना। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स बेकिंग सेक कर बनाई जाती हैं। उसका आता है रोस्टिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व कुकिंग फूड डायरेक्टली ऑन द फायर और इन ओपन पैन। रोस्टिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स भूनना। जब डायरेक्टली किसी ओपन फायर में किसी चीज़ को भूनते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। जैसे ग्राउंड नट है, पापड़ है, कॉर्न एंड फूड्स दैट आर कॉमनली रोस्टेड। रोटीज आर ऑल्सो मेड बाई रोस्टिंग। स्टूडेंट्स जैसे आप रोटी को तवे से उतारने के बाद डायरेक्टली आग के अंदर जलाते हैं, उसको रोस्टिंग बोलते हैं। ग्राउंड नट मूंगफली को स्टूडेंट्स गर्म करके बनाया जाता है। इसी तरह से ग्रिलिंग। व्हेन फूड इज कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट इट इज कॉल्ड ग्रिलिंग। जब स्टूडेंट्स खाने को हम डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में बनाते हैं उसको ग्रिलिंग बोलते हैं। मीट एंड वेजिटेबल्स कैन बी कुक्ड बाई ग्रिलिंग ऑन ए ग्रिलर और इन ए कोल ओवन कॉल्ड तंदूर। जैसे स्टूडेंट्स ग्रिलिंग में आपको दिखाई भी दे रहा है, डायरेक्ट ये चीज़ें डायरेक्ट फूड जो हम डायरेक्ट हीट के थ्रू बना रहे हैं उसको आप बोलेंगे ग्रिलिंग। नेक्स्ट है पॉट्स एंड पैंस। जो स्टूडेंट्स बर्तन होते हैं वो पेंस तवा जो होता है उसको देखते हैं। डिफरेंट वेसल्स आर यूज फॉर कुकिंग। अलग अलग तरीके के बर्तनों को आप यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन, कुकिंग पॉट एंड ग्रिडल। ग्रिडल मीन्स होता है स्टूडेंट तवा। आर सम वेसल्स कॉमनली यूज इन इंडियन किचन। एक कुकर हो गया, फ्राइंग पैन हो गया, कुकिंग पॉट जो हो गया, ग्रिडल तवा हो गया, सब आप किचन में यूज़ करते हैं इंडियन किचन में। मोस्ट ऑफ दीज वेसल्स टुडे आर मेड ऑफ द स्टील एंड एल्यूमिनियम। बहुत सारे बर्तन स्टूडेंट जो होते हैं स्टील और एल्यूमिनियम के बने होते हैं आजकल। नेक्स्ट इज फ्यूल्स फॉर कुकिंग। आप बनाने के लिए कौन कौन से फ्यूल्स का ईंधन का यूज़ करते हैं देखते हैं स्टूडेंट्स। कुकिंग ऑफ फूड रिक्वायर्स फ्यूल्स। किसी भी खाने बनाने के लिए आपको फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आप गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल की, डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह से स्टूडेंट्स खाना बनाने के लिए आपको सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है। मैनी ईयर्स बैक, बहुत साल पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, पीपल कुक फूड ऑन ए मड स्टोव्स कॉल्ड चूल्हा दैट मोस्टली यूज्ड फायरवुड एज ए फ्यूल। तो स्टूडेंट्स पहले, बहुत समय पहले और आजकल भी कहीं कहीं जगह पर चूल्हे को यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। लेटर पीपल बिगिन यूजिंग ड्राइड काउ डंग एंड कोल टू लाइट दीज स्टोव्स। और उसके बाद स्टूडेंट्स गाय के गोबर से जो बने, काउ डंग से जो बने कंडे होते हैं उसको भी लोग चूल्हे में यूज़ करने लगे खाना बनाने के लिए। दिस वाज फॉलोड बाय द यूज़ ऑफ केरोसिन स्टोव टू कुक फूड। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टोव आया, उसमें केरोसिन ऑयल को यूज़ करके हम खाना बनाने लगे। विद साइंटिफिक प्रोग्रेस गैस बर्नर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक हॉट प्लेट्स आर बेटर अडेप्ट। स्टूडेंट्स साइंटिफिक इन्वेंशन होने लगी, साइंटिस्टों ने नई नई चीज़ खोल कर निकाली। उसके बाद हम गैस बर्नर का यूज़ करने लगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक हॉट प्लेट्स जो आपके इंडक्शन यूज़ करते हैं उसको हम
यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। उसके बाद में एक गैस स्टोव यूज्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम एलपीजी एज ए फ्यूल फाइल द इलेक्ट्रॉनिक हॉट प्लेट यूजेज इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स जो गैस स्टोव यूज़ करते हैं, इस तरीके की आपको गैस स्टोव दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रेजेंट होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो होता है जो इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक हॉट प्लेट उसको बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, लाइट से जलाते हैं। नाउ डेज मेनी पीपल्स स्पेशली इन सिटीज यूज माइक्रोवेव ओवंस एंड सोलर कुकर्स टू कुक फूड। स्टूडेंट्स आजकल क्या होता है, बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर माइक्रोवेव ओवंस को खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और सोलर कुकर जो धूप से खाना बनाने वाले कुकर होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है खाना बनाना। सोलर कुकर एब्जॉर्ब सनलाइट एंड यूज इट इज एज फ्यूल टू कुक द फूड। जो सोलर कुकर होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको फ्यूल की तरह यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। एक्सेस हेल्थ टिप्स होती है स्टूडेंट्स, ईट ए बैलेंस डाइट एवरी डे। हमको रोजाना बैलेंस डाइट खाना चाहिए, ना तो ज़्यादा कम खाना चाहिए, ना तो ज़्यादा ज़्यादा खाना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सलाद्स। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खानी, फल खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए और सलाद खानी चाहिए। ची योर फूड स्लोली एंड प्रॉपर्ली। और हमको खाना चबाकर खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए और चबाकर प्रॉपर सही तरीके से खाना चाहिए। ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड। और हमको सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारा जो खाना हमने खाया है वो अच्छी तरह से पच सके। डाइजेस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स पचना। उसके बाद स्टूडेंट्स डू नॉट ओवर ईट। हमको हद से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ओवर ईटिंग कैन मेक यू फैट एंड लेजी। अगर आप हद से ज़्यादा खाएंगे तो स्टूडेंट्स आप मोटे हो जाएंगे और लेजी आलसी हो जाएंगे। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड फ्रॉम द रोड साइड स्टॉल्स। और जो खुला हुआ खाना बिकता है रोड साइड के स्टॉल्स में, रोड के सारे जो किनारे दुकान लगा कर बेचते हैं उसके अंदर धूल मिट्टी सब आ जाती है, उस ऐसा खाना भी हमको नहीं खाना चाहिए। जैसे मोमो चाउमीन वगैरह जो होते हैं। अवॉइड जंक फूड सच एज केक बर्गर एंड पिज्जा एज दे कैन अफेक्ट योर हेल्थ इफ़ ईटन फ्रिक्वेंटली। अगर स्टूडेंट्स आप रोजाना केक बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ को पूरी तरह से ख़राब कर देंगे। बार बार हमको ऐसी इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अवॉइड फ्राइड फूड। और जो फ्राइड फूड होते हैं स्टूडेंट्स, उनको जो फ्राई करके बनाए जाते हैं उनको भी हम कम से कम खाना चाहिए। स्टीम्ड बॉयल्ड एंड स्प्राउटेड फूड आर बेटर टू ईट फॉर गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स आप भाप के थ्रू बनाए जाने प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बॉयल्ड जो आपको उबाल कर खाते हैं, स्प्राउटेड में जो ज़मीन की जड़ से निकल के आते हैं, इस वो खाने हमारी खाते हैं अगर हम, तो वो हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, अच्छे होते हैं। एवरी फैमिली शुड ईट एटलीस्ट वन मील टुगेदर। कम से कम हर परिवार के अंदर सब लोगों को एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए। कम से कम एक बार तो हमें सारे फैमिली मेम्बर्स को मिलकर एक साथ खाना खाना चाहिए। ईटिंग टुगेदर गिव्स ए सेंस ऑफ लव अफेक्शन केयर एंड सेंस ऑफ टुगेदरनेस। अगर हम मिलकर खाना खाते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें फैमिली के साथ लव क्रिएट होता है, अफेक्शन लगाव क्रिएट होता है, केयर संभाल जो होती है दूसरों के प्रति वो क्रिएट होती है, सेंस ऑफ टुगेदरनेस एक यूनिटी क्रिएट होती है, एकता क्रिएट होती है। इट इज़ द टाइम व्हेन ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ द डे। ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स होते हैं अपने दिन के अनुभवों को शेयर करते हैं, आज उनके दिन में क्या क्या हुआ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो लेक्चर यू कैन आस्क डाउट इन द कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग दर्शन इंडिया ऑफिशियल वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन इंडिया। ओके।